अब दोस्तों जो हमने अकाउंट्स के रूल्स पढ़े थे अकाउंट वाइज, उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इस टेबल के थ्रू हमने कई चीज़ें समझाई है। इस टेबल के थ्रू हमने सबसे पहले चीज़ ये समझाई है कि आप किस तरह से असरटेन करेंगे कि कौन से अकाउंट्स हैं इस ट्रांजैक्शन में। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि उन अकाउंट्स के टाइप क्या हैं, और नंबर 4 हम देखेंगे कि उस टाइप के अकाउंट में हम रूल के मुताबिक किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये टेबल जब आपकी ख़त्म होगी उसके बाद आप अपने आप आराम से एक जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले मैं एक ट्रांजैक्शन देखती हूँ, बिल्डिंग परचेज विद कैश। मेरे पास बिल्डिंग आई और कैश चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से अकाउंट्स इससे अफेक्ट हुए, मतलब कौन से अकाउंट इन एग्जिस्टेंस में आए हैं, ठीक है। सबसे पहला अकाउंट आता है बिल्डिंग, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग आई है। अब बिल्डिंग एक क्या अकाउंट है, मतलब बिल्डिंग अकाउंट का नेचर क्या है, वो एक एसेट है हमारे लिए। तो एसेट से रिलेटेड अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, यस, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, टाइप जो है वो रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। अब हम किसको डेबिट करेंगे, हम बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बिल्डिंग हमारे एंटरप्राइज में आई है, ठीक है, ओके। फिर क्रेडिट हम किसे करेंगे, कैश अकाउंट को। दूसरा अकाउंट कैश है तो हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो अब दोस्तों एंट्री क्या बनेगी हमारी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम जिसे भी क्रेडिट करेंगे, जिस भी अकाउंट को, उसके आगे हम टू लगाते हैं। तो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं इस टेबल से कि एंट्री क्या होगी। एंट्री कुछ इस तरह से होगी, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वैसे मैं आपको नेक्स्ट जर्नल एंट्री जब बताऊंगी तब भी पूरा परफॉर्मा के साथ बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक इजीली एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ कि हम किस तरह से इस टेबल की हेल्प से असरटेन कर सकते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्री टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैलरी पेड। सैलरी इज व्हाट, इट इज नॉमिनल अकाउंट, सो नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे। तो सैलरी अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट और कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। तो क्या रूल लगते हैं नॉमिनल अकाउंट में, यस, डेबिट द एक्सपेंडिचर्स। तो हम सैलरी एक्सपेंडिचर है क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो सैलरीज अकाउंट, क्योंकि वो हम काफ़ी सारे लोगों को देते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, कैश जा रहा है क्योंकि हमने सैलरी दी, तो और वो रियल अकाउंट है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश जा रहा है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज विद कैश। अब जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स का नाम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि गुड्स तो हमारे स्टॉक में आ जाते हैं, तो हम उनका जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक की तरह से लिखते हैं या ओपनिंग स्टॉक की तरह से लिखते हैं। लेकिन जो भी हमने परचेज या सेल किया, कि ये तो गुड्स ही हैं, सेल भी हमने परचेज गुड्स किए हैं और परचेज भी हमने गुड्स किए हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं परचेजेस अकाउंट, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम गुड्स ही खरीद रहे हैं या गुड्स ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। तो दो अकाउंट यहाँ पर भी अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स परचेज तो गुड्स नहीं लिखते हैं हम, परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, दो ही चीज़ें हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, पर अब ये दोनों ही हमारी एसेट है, स्टॉक हमेशा हमारी एसेट होता है, इसी तरह से कैश भी हमारी एसेट होता है। तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट गो कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में गुड्स आए हैं, कैसे आए हैं, हमने परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश खरीदा है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर मैंने ये गुड्स कैश की बजाय
किसी पार्टी से खरीदे होते क्रेडिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो कैश ना होके राम होती, से फॉर एग्जाम्पल तो हम राम्स अकाउंट को क्रेडिट करते क्योंकि उसने हमें कैश नहीं दिया है। तो जब भी हम जर्नल एंट्री देखते हैं हमें बहुत क्लियर हो जाता कि हमने ये जो चीज़ है वो कैश के बदले नहीं खरीदी है, हमने राम से खरीदी है, वो भी क्रेडिट पे। तो राम क्या बनेगा हमारा, डेटर या क्रेडिटर, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब परचेजेस टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आता है सोल्ड गुड्स टू वर्तिका ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यहाँ पे ये वाला क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट है उधार पे। तो हमने हमारा माल बेचा वर्तिका को उधार पे, उसने हमें कैश नहीं दिया था। यहाँ पे दो पार्टी क्या है, सेल्स अकाउंट और वर्तिकाज अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या है हमारे लिए, गुड्स जो हमने सेल किया उसे हम डायरेक्टली सेल लिखते हैं, तो दैट इज रियल अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल अकाउंट। और वर्तिका का खाता क्या है हमारे लिए, अकाउंट खाता पर्सनल अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। अब रूल क्या है रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट यानी सेल्स कर रहे हैं, सामान आ रहा है या जा रहा है, यस सामान जा रहा है। तो credit what goes out, what is going, goods are going out, so we won't write goods, we will write sales. So what we will do is Vartika is getting the goods, so who is the getter, receiver, who is getting, Vartika is the receiver, so we would debit Vartika's account. So Vartika's account debit क्योंकि उसे सामान मिल रहा है, and what, sales account credit. So the entry would be Vartika's account debit to sales account. credit नहीं लिखते हैं हम लोग, to लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अब तक मुझे प्यार दिया है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप फील फ्री टू टेल मी सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके और दोस्तों को भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सके, और कोई भी इशू हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।